गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर some specific angles। ठीक है, इसके लिए एक टेबल फॉलो करता है, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि वो एंगल्स निकलेंगे कैसे। तो उसमें सबसे पहला स्पेसिफिक एंगल क्या है? 45 डिग्री। तो मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, उसकी वैल्यू 45 डिग्री के लिए क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि बी पे क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये 45 डिग्री है ना, तो किसी एक एंगल को 45 डिग्री हम ले लिए हैं। तो नाउ इफ एंगल ए is equal to 45 degree, then angle C is equal to 45 degree। कैसे? तीनों का सम 180 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, तो ये 45, तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये भी क्या हो गया, 45 डिग्री। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एंगल A is equal to एंगल C is equal to 45 डिग्री। अब एंगल A is equal to एंगल C हो गया। तो ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी है कि दो एंगल सेम हो तो इसके उसका अपोजिट जो साइड होता है वो भी दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी ए के सामने का साइड BC और सी के सामने का साइड AB। ध्यान दीजिएगा, ए के सामने का साइड BC और सी के सामने का साइड AB। तो BC और AB भी बराबर होंगे। तो जब BC और AB बराबर है तो सपोज, यानी लेट हम कर रहे हैं, सपोज AB इक्वल टू BC इक्वल टू A। इसको हम मान लिए हैं A यूनिट। ठीक है, तो इस तरह बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम यहां कह सकते हैं, यहां पे होगा क्या, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, पता है कि नहीं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने का साइड का स्क्वायर बराबर अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम। ठीक है, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, अब BC का स्क्वायर A और AB का स्क्वायर ये भी A स्क्वायर। तो इस तरह AC स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस A स्क्वायर हो गया। तो इस तरह AC इक्वल हो गया A अंडर रूट 2। ठीक है, तो इस तरह देखिए तीनों की तीनों साइड हमको A के फॉर्म में मिल गए। ठीक है, अब देखिए, तो अब जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात किया गया तो सबसे पहले साइन, तो साइन A या साइन 45 डिग्री इक्वल टू होगा, वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा क्या, BC अपॉन AC। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और अब चाहे 45 इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, हमने एंगल A को कंसीडर किया गया है फॉर, ऊपर लिख सकते हैं आप, फॉर एंगल A। ठीक है, अब उसके लिए हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए निकाल रहे हैं। तो पहला क्या था, BC अपॉन AC। वैल्यू रखते जाइए, BC की वैल्यू कितना है
हमने यहां बताया ही है क्या a, तो BC की जगह a और AC की जगह a√2, ठीक है। यहां से a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरह साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2, ठीक है। इसी तरह सेम cos 45 करेंगे, यानी कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। और इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या AB अपॉन AC, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी AB अपॉन AC, तो AB की A और AC की जगह a√2, तो इस तरह यहां पे भी a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2, ठीक है। अब इसी तरह tan, तो tan के लिए चाहे आप इसका डेफिनेशन यूज करिए, यानी AB अपॉन BC या साइन अपॉन कॉस, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमने पहले ही बताया है, तो चाहे इसको यूज करें चाहे इसको, बात एक ही है। तो डायरेक्ट हम चलिए यही देख ले रहे हैं BC अपॉन AB, तो BC और AB दोनों की वैल्यू A ही है, A और A, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, तो tan 45 डिग्री हो जाएगा 1। अब इसी तरह सबकी वैल्यू निकालते जाएंगे, तो इसके बाद हो जाएगा cot 45, वो भी 1 हो जाएगा, sec 45 डिग्री इक्वल टू 1/cos, 1/cos से इसकी वैल्यू आ जाएगा √2। इसी तरह cosec 45 डिग्री, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी √2। तो इस तरह 45 डिग्री के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आ गई। अब आगे पढ़ते हैं, तो ये देखिए अब 45 डिग्री एंगल के बाद 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात 30 डिग्री, तो देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 कैसे आई, बिल्कुल जिस तरह 45 डिग्री के लिए हमने वैल्यू जो निकाला था, डायग्राम बनाया था और प्रॉपर्टी लगाया, और फिर उसके बाद उसकी बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी ये सारा प्रूफ होगा। तो इसका प्रूफ करने की जरूरत है, एक्चुअली प्रूफिंग नहीं आता है, इसके बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो आइए इसकी वैल्यू बस एक बार देखते हैं। तो साइन 30 वैल्यू 1/2 आएगा, कॉस 30 की वैल्यू क्या आएगा √3/2। इसी तरह tan 30 की वैल्यू, तो tan 30 या फिर साइन 30 में cos 30 को डिवाइड करिए, उस तरह लाइए, या फिर डायग्राम की सहायता देखिए, तो 1/√3, cosec 30 2 और sec 30 cos 30 का रिवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 2/√3 हो जाएगा। ये cot 30 tan 30 का इनवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3, ठीक है। उसके बाद 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो 60 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए डायग्राम एक ही बनेगा, बस इतना जान लीजिए। तो 60 डिग्री के लिए √3/2, cos 60 के लिए 1/2, tan 60 डिग्री आएगा तो √3, और cosec 60 आएगा तो 1/sin 60 डिग्री, तो 2/√3, sec 60 2 आ जाएगा, cot 60 1/√3 आएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। इसके लिए जो वैल्यू है देखते जाते हैं, इसमें कुछ की वैल्यू जो कि नॉट डिफाइंड वैल्यू, जो की वैल्यू जो है हमको मतलब एक तरह से ये मान के चले जो की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, विच इज नॉट अ रियल वैल्यू, ठीक है। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू तो 0 होगी, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, tan 0 की वैल्यू 0, लेकिन cosec 0, क्यों cosec 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, क्योंकि cosec 0 की वैल्यू यहां पे हम आपको समझा रहे हैं, cosec 0 का मतलब होगा 1/sin 0, और 1/sin 0 का मतलब sin 0 का 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/0, और 1/0 जो होता है एक क्या होता है, एक अनडिफाइंड वैल्यू हो जाता है, तो विच इज नॉट डिफाइंड। तो इसलिए cosec 0 की वैल्यू जो होगी वो डिफाइंड नहीं करेगी, यानी नॉट डिफाइंड है। sec 0 की वैल्यू 1 और cot 0 की वैल्यू फिर से नॉट डिफाइंड हो जाएगा गेम, ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होगी, तो sin 90 की वैल्यू 1 होगी, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, tan 90 की वैल्यू अगेन नॉट डिफाइंड होगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इसका बताए थे उसी तरह बिल्कुल होगा, ठीक है। उसके बाद tan 90 के बाद sec cosec 90 उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और sec 90
क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। और cot 90 जो होगा वो होगा 0। तो इस तरह सारी वैल्यू हो जाएगा। आपको वीडियोस के बाद एक छोटा सा टेबल फॉर्म में एक छोटा सा पिक्चर मिलेगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसे इस सारी वैल्यूज को मेमोराइज करेंगे, क्योंकि इन्हीं सब वैल्यूज के बेस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्वेश्चन ऊपर शो होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल वो बी पे क्या है, राइट एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये ए होगा और ये सी हो गया। अब देखिए यहाँ पे सी जो एंगल है वो है 30 डिग्री, ठीक है। और ए बी गिवन है वो है 5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है बीसी और एसी, यही दोनों फॉलो मतलब यहाँ पे जो भी डिफिनेशन है उसे फॉलो करते हुए इन दोनों की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीसी कैसे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले बीसी निकालने के लिए हमको किसका यूज देना पड़ेगा, इस एंगल का और इस साइड का। तो टू फाइंड बीसी वी विल यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज तो करना ही पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्विंग AB एंड BC, ठीक है। तो अब AB और BC, तो ये देखिए AB क्या है, AB 30 डिग्री के सामने वाला साइड, द साइड विच इज अपोजिट टू एंगल, एंड और BC क्या होगा, द साइड विच इज एडजेसेंट साइड टू एंगल 30 डिग्री। तो इस तरह इन दोनों के बीच का रेशियो यानी AB और BC वी कंसीडर, ठीक है। तो हम जब कंसीडर करेंगे तो AB और BC की वैल्यू के बीच में रेशियो जो होगा यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू वो होगा 10 30 डिग्री। आपको पता ही है 10 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही चीज है। तो चाहे उसे डायरेक्ट कहो या इनडायरेक्ट वे में, यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में इसको लिखा गया कि इसके बीच का रेशियो क्या होगा। तो हमको ऐसा कोई रेशियो चाहिए था, कोई 10 30 का, तो इसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ से AB की वैल्यू है 5 रखते रहे, और BC जो कि हमको निकालना है इसको ऐसे रहने देते हैं। और 10 30 हमको बताए थे, आपको 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। देखिए तो इस तरह इन सब इस टेबल का यूज होगा। तो अब इसकी वैल्यू रख दे रहे 1/√3। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो यहां से BC इसका टू आ जाएगा 5√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC इसका 5√3। अब बिल्कुल उसी तरह हम AC निकाल लेंगे, ठीक है। तो AC निकालने का दो मेथड है। एक तो पाइथागोरस लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि जब हमें दो साइड पता हो तो तीसरा साइड निकालने के लिए पाइथागोरस लगाएंगे। कैसे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लगा देंगे। और AC क्या है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, तो वो तो हमको पता ही है। लेकिन हम यहाँ पे क्या, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डिफिनेशन का यूज कर रहे हैं, वो ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो टू फाइंड साइड AC वी कंसीडर, तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि AC क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है, और AC और AB के बीच में रेशियो लिखते हैं। तो AB क्या, परपेंडिकुलर, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो AB अपॉन AC के बीच में कौन सा रेशियो होगा, वो है साइन 30 डिग्री। एंगल तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग होगा, तो AB अपॉन AC साइन 30 डिग्री। अब AB की वैल्यू क्या है 5 और AC क्या है फाइंड आउट करना है।
साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो इस तरह AC की वैल्यू आ जाएगी क्या 10। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, यानी 10 सेंटीमीटर। ये भी 5√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और BC इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर का। तो चलिए इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होता है। आगे के क्लास में हम इसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन लगाएंगे। तब तक के लिए क्लास, थैंक यू।